हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? चौधरी, अजय, काजला, जाट, खुशबू यादव, प्रिया, प्रिया, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो प्रदीप कुमार, रवि चौधरी, हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। दोस्त मेरे, अभी हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है वो मेंसुरेशन 3D चल रहा है। और मेंसुरेशन 3D में अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन को बहुत अच्छे से खत्म कर चुके हैं। अब हम लोगों के जो क्वेश्चंस चल रहे थे वो गोले के क्वेश्चंस हम लोगों के चल रहे थे, यानी कि हम लोग स्फेयर को पढ़ रहे थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं थ्योरी पार्ट की बात करूं तो स्फेयर की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, हेमीस्फेयर की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, होलो हेमीस्फेयर की थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रस्टम ऑफ कॉन की थ्योरी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी पिरामिड हम लोगों का बचा हुआ है, प्रिज्म और पिरामिड, वो सबसे लास्ट में एक क्लास में हम उसे कंप्लीट कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में दोस्त आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? फटाफट बताइए भाई। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? 4 पाई r1 का स्क्वायर, ये पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। 4 पाई r2 का स्क्वायर, ये दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है? दोनों का रेशो 9/4 दिया हुआ है। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां स्क्वायर रूट लगाएंगे। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, उनके व्यासों का अनुपात क्या होगा, यानी उनकी डायमीटर का रेशो पूछ रहा है। जो रेडियस का रेशो होता है, जो रेडियस का रेशो होता है वही उनके डायमीटर का रेशो होता है। ये बात आप लोगों को समझनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, उनके डायमीटर का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो जो रेडियस का रेशो होगा वही डायमीटर का रेशो हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई उनके वॉल्यूम का रेशो क्या हो जाएगा, उनके आयतनों का रेशो क्या हो जाएगा, मैं आपसे V1/V2 पूछता हूं, तो मेरे प्यारे साथी जो उनकी रेडियस का रेशो होता है, जो उनकी रेडियस का रेशो होता है उसी का क्यूब कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्त उनके वॉल्यूम का रेशो जो है वो 27/8 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपसे वॉल्यूम का रेशो पूछा जा रहा है तो वॉल्यूम का रेशो जो होता है वो रेडियस के रेशो का क्यूब होता है। और अगर वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है तो रेडियस का रेशो निकालना है तो उसका क्यूब रूट कर देंगे तो रेडियस का रेशो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। सर सूत्र गलत है, सूत्र गलत है। 4 पाई r² होता है मेरे भाई, सूत्र है ना। रेडियस तो व्यास की दुगनी होती है, व्यास की दुगनी नहीं, व्यास की आधी होती है रेडियस। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशो पे, 2 से 2 कट जाएगा मेरे भाई। इसीलिए जो रेडियस का रेशो होता है वही डायमीटर का रेशो, वही व्यास का रेशो होता है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है यदि एक गोले की त्रिज्या में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए, अगर रेडियस को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी? वो आप लोगों से ये कहना चाह रहा है कि अगर 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, पहले त्रिज्या r थी तो अब कितनी हो जाएगी? r+3। तो उसने कहा है उसका टोटल सरफेस एरिया 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। यानी कि अगर अब वाले टोटल सरफेस एरिया में से, अब वाले टोटल सरफेस एरिया में से अगर पहले वाला टोटल सरफेस एरिया में घटा दूं
तो क्या दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 156 पाई आएगा? बात क्लियर हुई या नहीं? आप कहेंगे जी ये क्या बवाल है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये 4 पाई r² जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर रेडियस पहले r थी, अगर रेडियस पहले r थी, तो मेरे भाई अब रेडियस r+3 हो जाएगी। 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है। उसने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो अगर अब वाले टोटल सरफेस एरिया में से पहले वाला टोटल सरफेस एरिया मैं घटा दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का बढ़ा हुआ टोटल सरफेस एरिया यानी 156 पाई के बराबर आ जाएगा। आपने कहा जी 4 पाई को कॉमन ले लीजिए, 4 पाई को कॉमन ले लिया, r+3 का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab ये हो जाएगा, माइनस r² यहां बच जाएगा, इज इक्वल टू 156 पाई आप लोगों को दिया हुआ। 156 पाई, पाई से पाई कट गया, 4 तिया 12 होगा, 4 नाम 36 होगा, r² से r² कट जाएगा, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9, 39 में से 9 जाएगा 30 बचेगा, मल्टीप्लाई में 6 है, डिवाइड में 6 हो जाएगा। तो पुरानी रेडियस कितनी आ जाएगी? पुरानी रेडियस 5 आ जाएगी। अगर पुरानी रेडियस आप लोगों से पूछी जाती है, पुरानी रेडियस अगर आप लोगों से पूछी जाती है तो वो आप 5 बताएंगे, और अगर बढ़ी हुई रेडियस आप लोगों से पूछी जाती है तो उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ाई गई है, तो बढ़ी हुई रेडियस 8 हो जाएगी और पुरानी जो रेडियस है वो मेरे भाई 5 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब वृद्धि से पहले का पूछ रहा है, यानी शुरुआत की पूछ रहा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। कल जो है वो अर्थमेटिक क्लास की लास्ट क्लास है, अर्थमेटिक मैथ का लास्ट क्लास है मेरे प्यारे दोस्त कल। और कल शाम को या फिर परसों शाम को आप लोगों की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर वालों की एडवांस मैथ की क्लास भी लास्ट होगी मेरे भाई। अब आप लोगों का बचेगा मेरे प्यारे दोस्त AWO TPO वाला और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, तो उसे भी हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, परसों दोनों लोग फ्री हो जाएंगे। अर्थमेटिक से कल फ्री कर दूंगा और मेरे प्यारे दोस्त एडवांस से परसों फ्री कर दूंगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई मेरे भाई? अगर अगर टोटल सरफेस एरिया 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है तो इस बात का मतलब ये है कि अब वाले एरिया में से पहले वाले का एरिया घटा दोगे तो बढ़ा हुआ एरिया आ जाएगा, जो कि 156 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है दोस्त, चलिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों से पूछा गया क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। भैया जी डायमीटर तो रेडियस का दुगना होता है, बिल्कुल होता है। रेडियस को दुगना कर देंगे तो डायमीटर निकल के आ जाएगा, पर दोनों जगह ही दुगना करोगे, ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट जाएगा, ऊपर के 2 से नीचे का 2 कट जाएगा। मैं कह रहा हूं कोई रेशो आपके पास 2/3 है और आपको इसे दुगना करना है, इसे भी दुगना करना है, क्या रेशो में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक समान है, गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है और उसने कहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr², दोनों समान दिए हुए हैं, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 2r से 2r कट जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी यहां से, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? r की यूनिट 3 यूनिट आ जाएगी, r की वैल्यू। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। सर आपने स्फेयर का फॉर्मूला नहीं कराया, कैसी बात करते हो पांडे जी? आप भी कैसी बात करते हो पांडे जी? मैं फ्रस्टम ऑफ कोन तक करा चुका हूं और आप कह रहे हैं कि आपने स्फेयर का जो है वो फॉर्मूला नहीं कराया है। चलिए मेरे प्यारे भाई फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा कंबाइंड PDF वगैरह वो सारे जो पेंडिंग काम है वो मैं खत्म कर दूंगा, वो आपको सारी चीज प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लास्ट ईयर के देखोगे तो मैंने 700 क्वेश्चन की एक PDF दी थी प्रैक्टिस सेट के रूप में, सारी आप लोगों को कंबाइंड PDF भी दी थी, मतलब बहुत कुछ किया था। वही बहुत कुछ जो है वो आप लोगों के सामने करना, मतलब आपके लिए करने वाला हूँ, है ना।
तो टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, मैथ्स बाई राहुल तेवतिया नाम से जुड़ जाइएगा। और फर्जी टेलीग्राम ग्रुप से मत जुड़िएगा, उस टेलीग्राम से जुड़िएगा जिसमें लगभग 69-70 हजार जो हैं वो फॉलोअर हैं, ठीक है। 8-8, 9-9, 10-10, 12-12 हजार पे नहीं जुड़ेंगे। रिकॉर्ड क्लास है, बिल्कुल मत पढ़ो। अब भी लास्ट में भी रिकॉर्ड क्लास कहते रहना, है ना। बहुत याद आओगे तुम लोग, है ना, बहुत याद आओगे बच्चे तुम लोग कि हाँ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था। बहुत बहुत सच में बहुत याद आओगे। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन निकाय धातु के 3 गोलों की त्रिज्या आप लोगों को दी हुई है। यदि उन्हें पिघलाकर एकल ठोस गोला बनाया जाता है तो परिणामी गोले की त्रिज्या कितनी होगी। मैंने आप लोगों को बताया है जब भी एक चीज को पिघला के दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो उन दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। यहां इन 3 गोलों को पिघलाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो 3 गोलों का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो 3 गोलों के वॉल्यूम में अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं। आर क्यूब यानी इसका क्यूब करेंगे 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। क्या तीनों गोलों का वॉल्यूम जो है वो ये हो जाएगा, ये बराबर होगा, इससे एक बड़ा गोला बनाया जाता है, उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूं 1000 और 512 1512, 1712 और 16 जोड़ेंगे 1728 हो जाएगा। अगर इधर से क्यूब हटाऊंगा तो इधर क्यूब रूट लगा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, ये रेडियस निकल के आ जाएगी। और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि 1728 का घनमूल जो होता है वो कितना होता है, वो 12 होता है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर परिणामी गोले की त्रिज्या पूछी जाती है, जो बड़ा गोला बनाया गया है, अगर उसकी रेडियस पूछी जाती है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, उसकी रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसकी रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके बताइए भाई। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें मेरे भाई, एक चीज छोटी सी समझिएगा कि अगर एक 3D फिगर को पिघला के दूसरी 3D फिगर में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उस केस में दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहां 3 गोलों को पिघला के एक बड़ा गोला बनाया जा रहा था, तो 3 गोलों का जो वॉल्यूम होगा वो बड़े गोले के वॉल्यूम के बराबर होगा। देखिए बच्चा, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले से 125 समान छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं। एक बच्चे का डाउट भी था ये बच्चे, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, मैंने ये बताया भी था। एक बच्चे ने कमेंट में इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा था। बड़े ठोस गोले को पिघलाया जाता है तो बड़े ठोस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 5 सेंटीमीटर यानी 5 का क्यूब। 125 छोटे गोले बनाए जाते हैं तो 125 छोटे गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो मेरे भाई आप कहेंगे 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। 5 पंजे 25 पंजे 125 होता है, 125 से 125 कट जाएगा तो आर की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उसने कहा है प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं आपसे कहूं रेडियस 1 दे रखी है छोटे गोले की, तो यहां से उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 4 पाई आएगा। यानी क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो है वो 4 पाई हो जाएगा। क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 95। फटाफट बताइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 95 का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का जवाब क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। मानोगे नहीं, नालायक को मानोगे नहीं, है ना। चूड़िया की आवाज आ रही है, शायद भाभी जी टेक्निकल दिक्कत देख रही हैं। भाभी जी टेक्निकल दिक्कत नहीं देखती, भैया जी ही टेक्निकल दिक्कत भी और प्लस वैसी प्रोफेशनल दिक्कत भी भैया ही देख रहे हैं आजकल, है ना।
चलिए, विशी को क्रम से 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली तीन अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की लागत जो है वो 0.60 दी गई है, तो उपयुक्त तीनों गेंदों की सतहों को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। ये तीन गोले हैं, इनकी सतहों को पेंट करना है। थ्री डिफरेंट स्फेरिकल बॉल्स हैं। विशी नीड्स टू पेंट द सरफेस ऑफ थ्री डिफरेंट स्फेरिकल बॉल्स of radii 30 centimeter, 40 centimeter and 50 centimeter respectively if the cost of paint required to paint pi centimeter is given। अच्छा, तीन अलग अलग गोलाकार गेंदे हैं जिसकी रेडियस जो है वो आप लोगों को दी हुई है और इनके सतह को पेंट करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और उसने आप लोगों से ये कहा है, हाँ, उसने आप लोगों से ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि पाई सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए, अगर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है तो पेंट करने के लिए 0.60 रुपीस की जरूरत है। तो इन तीन गेंदों की सतह को पेंट करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी, वो आप लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सुमित यादव ले दिया भाई नाम। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अच्छा, सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। मैंने 4 पाई कॉमन ले लिया। आर का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 होगा, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, 50 का स्क्वायर 2500 होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो कितना एरिया है, 2500 और 1600 कितना हो जाएगा, 4100, 900, 5000। 5000 की गुणा 4 में करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। 5000 की गुणा 4 में करेंगे 20,000 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, भगवान से बड़े गुरुजी अनुपात समानुपात पे हूं तो क्या एग्जाम तक कंप्लीट कर लूंगा? बिल्कुल कर लोगे, टेंशन मत लो, किसी बात की परेशान मत हो। क्लास कंप्लीट कर लो, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में क्लास कंप्लीट कर लो। क्लास कंप्लीट कर लो, रिवीजन के लिए मैं बैठा हुआ हूं, है ना, मैं कहीं गया नहीं हूं अभी बाहर। मेरे प्यारे दोस्त, इतने एरिया को हमें पेंट करना है। उसने कहा है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.60 रुपए चाहिए। उसने कहा है अगर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है तो 0.60 रुपए चाहिए, 0.60 रुपए चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 0.60 अपॉन पाई रुपए चाहिए। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए चाहिए मेरे भाई? इसकी गुणा 0.60 बटे पाई में कर देंगे, 0.60 बटे पाई में कर देंगे। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 12,000 आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, अगर किसी बॉल को पेंट करना है तो उसका टोटल सरफेस एरिया मेरे पास होना चाहिए। यहां 3 बॉलों को मुझे पेंट करना था तो 3 बॉलों का सरफेस एरिया मेरे पास होना चाहिए। एक बॉल का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई मैंने कॉमन ले दिया। आर स्क्वायर पहली का रेडियस का स्क्वायर, दूसरी का रेडियस का स्क्वायर, तीसरी का रेडियस का स्क्वायर, इन सबको जोड़ूंगा तो इतना एरिया मुझे पेंट करना है। अगर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होता है तो इतने रुपए लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर में इतना रुपया लगेगा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपए लगेगा, इतना रुपए लगेगा। जब सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे दोस्त 12,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन 21/11/2023, फटाफट बताएंगे। बताइए, फटाफट बताइए बच्चे। एक खोखले गोलाकार बर्तन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या इतनी दी हुई है, यदि यह 10.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की धातु से बना है तो गोले का द्रव्यमान कितना होगा, वो आपसे वजन पूछना चाह रहा है।
समझिए, अगर खोखला गोला आप लोगों को दिया है तो अंदर की त्रिज्या कितनी दी हुई है, उसने रेडियस, छोटी रेडियस 7.7 दी हुई है और बड़ी रेडियस जो है वो 10.5 आप लोगों को दी हुई है। यदि यह 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10.3 ग्राम दिया हुआ है, तो उसने पूछा है गोले का द्रव्यमान कितना होगा, निकटतम दहाई तक बताना है। अच्छा, यहां से ही आप लोगों को हिंट मिल जाएगी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना है, तो आपको पहले यह निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितने सेंटीमीटर क्यूब है। जब आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दिया हुआ है तो वो आपसे पूछ रहा है कितना वजन होगा, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, खोखले बेलन का वॉल्यूम, खोखले गोले का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर क्यूब में से स्मॉल आर क्यूब घटा दो, कैपिटल आर क्यूब कितना है, 10.5 का क्यूब हो जाएगा, और इसमें से क्या घटा दे मेरे भाई, स्मॉल आर क्यूब घटा दो, 7.7 का क्यूब हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और उसने कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 10.3 है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आंसर जो आना है वो किलोग्राम में आना है, इसलिए इसे 1000 से भी डिवाइड करेंगे, 1000 से भी डिवाइड करेंगे, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपसे क्या कहा है कि मेरे भाई एक खोखला गोला आपके सामने दिया हुआ है, उसकी बाहरी रेडियस ये दी हुई है, आंतरिक रेडियस प्यारे दोस्त ये दी गई है, और आपसे कहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन ये है, तो आप मुझे बताइए कि इस खोखली गेंद का वजन कितना होगा। तो आपको पहले इसका वॉल्यूम निकालना होगा। आपको कैसे पता चला वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दिया है और आपसे वजन ही पूछा है, तो पहले यह निकालना होगा कितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। कितने क्यूब में जो होता है वो उसका वॉल्यूम होता है, तो कितने सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। ठीक है। अच्छा, खोखला गोलाकार है तो 2/3 होता है, सॉरी यहां 4/3 नहीं, 2/3 हो जाएगा। होलो, अच्छा स्फेयर है, सही तो है भाई, सही है, होलो स्फेयर थोड़ी ना है, 4/3 होगा, सॉरी सही तो है। अब सबसे बड़ी बात है मेरे भाई, इसे सॉल्व कैसे करें। सबसे बड़ी बात है इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए मेरे प्यारे दोस्त, कैसे करोगे भाई साहब। a³ - b³ का फॉर्मूला लिखना है। कैसे सॉल्व करें मेरे प्यारे भाई, कैसे सॉल्व करें। यहां देखते हैं, कुछ तरकीब बढ़ाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अगर यहां से कहा जाए तो इसे 21/2 लिखा जा सकता है। 21/2 का मतलब 21/2 का क्यूब लिखा जा सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इसे क्या लिखा जा सकता है, 7.7 का मतलब होता है 77/10 लिखा जा सकता है। 77/10 का क्यूब लिखा जा सकता है। और यहाँ क्या है, ये 10.3 है, और 1000 से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट किया है। यहाँ के बाद मेरे भाई आपकी कैलकुलेशन बचती है, कैलकुलेशन 2/3 क्यों होगा, आप मुझे बताइए 2/3 क्यों होगा, 2/3 क्यों होगा मेरे प्यारे दोस्त। ये है और ये है होलो स्फेयर, होलो हेमिस्फेयर ये है, ये स्मॉल आर है, ये इसका कैपिटल आर है। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में से स्मॉल आर क्यूब घटा दीजिए, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछूं या टोटल सरफेस एरिया पूछूं तो आप कहेंगे 4πr² प्लस 4πr², ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। लो, यही तो होता है फॉर्मूले। लेकिन अब ये देखो कि भाई साहब कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी। ये है बेटा खोखला गोला, है ना, खोखला गोला ये दिया हुआ। अब मुझे कैलकुलेशन बड़ी भारी चीज लग रही है इसकी, 77 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व करना पड़ेगा। या a³ - b³ के फॉर्मूले से a - b होता है, a² प्लस ab प्लस b² होता है, भाई साहब उससे भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो हाँ, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कैसे करें भाई इसके कैलकुलेशन को।
क्या हमें 77 की गुणा 3 में करनी पड़ेगी? क्या 77 की गुणा हमें 3 में करनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त? 77 की गुणा 3 बार करनी पड़ेगी, 77 गुणा 77 गुणा 77। तो आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम कितना होगा? हाँ, देख लेना भाई, इतना कर दिया है मेरे हिसाब से। मैं तो यहां से फिर अ, यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है। मैं यहाँ से कहूँगा कि क्वेश्चन को बिल्कुल लास्ट में सॉल्व किया जाए, लास्ट में सॉल्व किया जाए, और कोई ऑप्शन इसका बचता नहीं है, और कोई ऑप्शन इसका बचता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना गुड़िया। ये मैंने होलो हेमिस्फेयर का लिखवाया, होलो हेमिस्फेयर का लिखवाया जो आप लिख रही हैं। मैंने, हो सकता है कि होलो स्फेयर पढ़ाया ना हो, तो होलो स्फेयर मैंने यहां पढ़ा दिया है, होलो स्फेयर मैंने यहां पढ़ा दिया है मेरे भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेना, क्या और बेहतर अप्रोच लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे। ये तो हो जाएगा 9261/8 हो जाएगा, यहां 3 बार गुणा करेंगे, नीचे 1000 हो जाएगा, फिर 8 और 1000 का एलसीएम 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर कितने की गुणा? बस 77 का क्यूब करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बोर्ड का टाइम गलत है, रहने दो गलत, 8:35 हो रही है, 8:35 हो भी रही है, 3 मिनट आगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 22 चौक 88/21 हो जाएगा। और अगर यहां देखें तो 21 का क्यूब 9261 होता है, और बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 77 का क्यूब कितना होगा? नीचे 1000 हो जाएगा, 1000, और 77 का क्यूब मुझे बता दीजिए कितना होगा। बस यहां लिख देंगे 77 का क्यूब, फिर यहां लिख रहा है मेरे भाई 10.3/1000। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसका एलसीएम जो है वो कितना आएगा? इसका एलसीएम जो है वो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। 8 की गुणा कितने में करें? 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 125 में। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है ना, वो थोड़ी घनी नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी है मेरे भाई। इसे घटा देंगे यहाँ, इसे यहाँ घटा देंगे, और इसकी गुणा 10.3/1000। मेरे भाई इसे क्वेश्चन को फिर मार्क फॉर रिव्यू ही मैं सलाह दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन उसने ऐसे जरूर दिए हैं 2020 के एग्जाम में, जो मेरे भाई वो एग्जामिनर भी ये चाहता था कि बच्चा इसे छोड़ के आए, या बच्चा फिर इस क्वेश्चन में उलझे, जिसकी वजह से उसके आसान क्वेश्चन भी छूट जाए। तो ऐसी चीजों को हम लोगों को मेरे भाई छोड़ना होगा। ठीक है, धातु के एक खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या, धातु के एक खोखला गोला होलो स्फेयर आप लोगों को दिया हुआ है, बाहरी और आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या 10 दी हुई है, और आंतरिक त्रिज्या जो है वो 6 दी गई है। यदि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं, तो गेंदों की संख्या कितनी होगी? कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बड़ी बड़ी गेंद को पिघलाया जा रहा है, वो भी खोखली को, तो बड़ी गेंद का जो आयतन होता है वो मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, और उसे छोटी एन गेंदों में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो एन गेंदों का जो आयतन होगा वो मेरे प्यारे दोस्त ये होगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। बाहरी त्रिज्या 10 है, 10 का क्यूब 1000 होगा, और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। यहां छोटी गेंद की त्रिज्या 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 1000 में से 216 गया तो 784 बचेगा, और ये 8 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 8 नाम 72 होता है, 8 अट्टे 64 होता है। तो कितने छोटे गोले बन रहे होंगे, कितनी छोटी गेंदें बन रही होंगी? तो आप लोगों का जवाब होगा 98 छोटी गेंदें बन रही होंगी। 98 छोटी गेंदें मेरे प्यारे दोस्त बन रही होंगी। जब भी एक बड़ी चीज को पिघला के छोटी चीज में कन्वर्ट किया जाता है ना जी भैया जी, आपने होलो स्फेयर हेमिस्फेयर पढ़ाया था, होलो स्फेयर नहीं पढ़ाया, आज पढ़ा दिया मेरे भाई, आज पढ़ा दिया। बिल्कुल होलो हेमिस्फेयर की तरह ही होलो स्फेयर है। ठीक है, दोनों के सरफेस एरिया को जोड़ देंगे, और बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम घटा देंगे, तो आपके पास मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा।
देखिए मेरे भाई, यदि एक अर्धगोले का व्यास जो है वो 8 सेंटीमीटर है, अगर व्यास यानी डायमीटर 8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी बच्चे? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अर्धगोले का आयतन कितना होगा? तो 2/3 पाई r³ होगा। r³ 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 128/3 पाई हो जाएगा। और 128/3 पाई को 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 42 सही 2/3 पाई। 42 सही 2/3 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं आपसे बात करूं, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³। 2/3 पाई r³। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फटाफट से बताइए। जल्दी बताइए। बेटा खोखले गोले को पढ़ा तो दिया, खोखले गोले को पढ़ा दिया, अब कैसे करोगे? देखिए, एक अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। अर्धगोलाकार कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार कटोरा 2πr² होता है। ये कितना दिया हुआ है? 1232 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 लेनी है। यहां से मेरे भाई r² निकाल दीजिए, है ना। ये कितना है? 1232 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए 3 और 1 4, 2 से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 होगा, 4 अट्ठे 32 होगा। यानी r² की वैल्यू कितनी होगी? 8 सत्ते 56 को 6 हासिल लगे 5, 7 दूनी 14, 5 19, स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगाइए, रेडियस कितनी आ जाएगी? 14। अब उसने आयतन पूछा है बच्चे, आयतन 4/3, अच्छा गोला है 2/3 पाई r³, पाई की वैल्यू 22/7 है, r³ 14 का क्यूब क्या कोई मुझे बता सकता है? आप कहेंगे नहीं बताएंगे, नहीं बताओगे तो भैया 3 बार लिख दो 14, क्या ही जाता है अपना, है ना। 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 14 196, 196 की गुणा 196 की गुणा 2 दूनी 4 में करिएगा, गुणा 22 में कर दीजिए। अब आप कहेंगे जी 11 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो ना। बेटा ये जो बात लिखी हुई है ना दशमलव के 2 स्थान तक, ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने नहीं देती भाई साहब। ये दशमलव के 2 स्थानों तक का मतलब है, इसमें कोई सा भी रूल रेगुलेशन नहीं लगेगा। अब आप यहां से देखिए, डिवाइड बाई 3 है, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 9 चौक 36 38 को 8 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7, 22 चौक 88 को 8 हासिल लगे 8, 22 अट्ठे 176 और 8 कितना हो जाएगा? 184 को 4 हासिल 18, 22 सत्ते 154 और 18 कितना हो जाएगा? 172। और 3 से हमें डिवाइड करना है, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 नाम 27, 5749.33। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल कैलकुलेशन। कर्व्ड सरफेस एरिया आप लोगों को दिया हुआ था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, 2πr² की वैल्यू दी हुई थी। यहां से आपने r की वैल्यू निकाल ली और आप लोगों से अर्धगोले का आयतन पूछा है, यानी कि 2/3 पाई r³ की वैल्यू पूछी है। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके सामने जवाब आएगा। बताइए
क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। मोस्ट प्रोबेबली कल इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा फ्रस्टम चालू हो जाएगा। फ्रस्टम में कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन है, फिर पिरामिड है, पिरामिड के बाद फिर प्रिज्म है। और मेरे भाई बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अगर बात बनी तो कल थोड़ी सी बड़ी क्लास लेके और हम लोग जो है वो काम को कल खत्म कर रहे होंगे। अर्थमेटिक भी कल खत्म, एडवांस भी कल खत्म, ठीक है। अर्थमेटिक भी कल खत्म, एडवांस भी, फॉर दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस ड्राइवर। बहुत लंबा आप लोगों के साथ सफर रहा है ना, प्रैक्टिस बहुत कराई गई है। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 120 25 क्वेश्चन कराए हैं। पार्टनरशिप बेटा कल खत्म हो जाएगी। टोटल 30 क्वेश्चन कराने के लिए कहा था, 11 क्वेश्चन आज करा दिए। नहीं होगी परसों कर लेंगे, इतना ही कह सकता हूं बच्चे। कल थोड़ी सी बड़ी क्लास ले लेंगे लेकिन कल ही खत्म करेंगे, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। यदि एक अर्धगोले के वृत्त की परिधि, अर्धगोले के वृत्त की परिधि, यानी कि ये अर्धगोला होता है, ये अर्धगोला होता है, तो जो इसका ये जो वृत्त वाला पार्ट है ना, ये जो इसका वृत्ताकार पार्ट है, तो उसकी परिधि दी हुई है 9 पाई सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 पाई सेंटीमीटर, 9 पाई सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू 9/2 आ जाएगी। अब उसने आपसे पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 होगी और आर स्क्वायर मतलब 81/4 होगा। 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार कटेगा। तो आप कहेंगे 11 एकम 11 को 1 हासिल लगा, 1 11 अट्ठे 88 और 1 89 हो जाएगा। इसकी गुणा 3 में करिए और बटे में 14 कर दीजिए। 3 एकम 3 होगा, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 8 तिया 24 और 2 26 हो जाएगा। तो मेरे भाई 14 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है? अच्छा पाई के रूप में तो दे ही रखा है, पाई के रूप में तो दे ही रखा है, तो टोटल सरफेस एरिया पाई के रूप में बताना है। 3 पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर 81/4, तो ये हो जाएगा 243/4 पाई। 4 छिंग 24 होगा 0, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, तो 60.75 पाई आ जाएगा, 60.75 पाई आ जाएगा। शत्रुघ्न शर्मा ले लिया बच्चे, ठीक है। पाई के साथ आंसर है आपको इस वाले पार्ट का मेरे भाई सरकमफ्रेंस दिया हुआ था 2 पाई आर, इसका सरकमफ्रेंस, ये वृत्त होता है ऊपर, इसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ था 2 पाई आर की वैल्यू दी हुई थी। यहां से रेडियस की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली। अब आपसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा गया, 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई हेमिस्फेयर का, ये लास्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेयर का। विजय गुगड़ चूरू ले दिया भाई, ले दिया नाम। पुष्पेंद्र बहुत बढ़िया, अविनाश मीना, आकाश बहुत बहुत बढ़िया, पढ़ाने के लिए आपको धन्यवाद। आपको भगवान जुड़वा 3 बेटे देते, फिर वो दया दृष्टि बनाए रखो, है ना। चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे प्यारे दोस्त, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है और उसने कितना दिया है, 152 पाई दिया है, 152 दिया है। तो यहां से 3 पाई यहां मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब उसकी त्रिज्या पूछी है तो स्क्वायर हटाइए, यहां स्क्वायर रूट लगा दीजिए। पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, पाई की वैल्यू आपको लेनी है 22/7, तो अंडर रूट लगा दीजिए मेरे भाई। आपने कहा 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 पंजे 35, 36 को 6 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 22 तिया 66 हो जाएगा। तो 1064, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे 33 बार, 532/33 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
नेक्स्ट, अब मेरे प्यारे दोस्त मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को फ्रस्टम के फॉर्मूले जरूर याद होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन अभी कल मिलेगा नहीं, एक चैप्टर परसों ही खत्म होगा, क्योंकि मुझे 2-3 क्वेश्चन ऐसे याद आ रहे हैं जो मैंने अर्धगोले में भाई साहब कराए ही नहीं है, जो मैंने अर्धगोले में कराए ही नहीं है, जो मुझे याद आ रहे हैं। एक तो आइसक्रीम वाला क्वेश्चन याद आ रहा है, नीचे शंकु और ऊपर उस पे अर्धगोले की आइसक्रीम लगी हुई है, कराना पड़ेगा। परसों ही जाएगा ये चैप्टर, है ना, परसों ही जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। फिर भी चलो कोशिश करेंगे अगर कल हो गया तो, ठीक है। फ्रस्टम के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। ये जो आपके सामने बूस्ट योर कॉन्फिडेंस है ना, ये जो आपके सामने बूस्ट योर कॉन्फिडेंस है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसमें वो सारे क्वेश्चंस ले लूंगा जो मुझे याद आ रहे हैं, छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई साहब। कितने ही तुम सुना लेना, कितने ही मुझे गाली दे लेना कि कब तक कोर्स कराओगे, पर जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं रहूंगा तब तक नहीं जाऊंगा। मेरी मजबूरी है, तब तक नहीं जाऊंगा। मजबूरी ये है कि मैं बुरा नहीं कर सकता, धोखा नहीं दे सकता। पहला क्वेश्चन फ्रस्टम का आप लोगों के सामने, थोड़ा सा सुनना पसंद करूंगा आप लोगों से, पर आप लोगों बाद में खुश होंगे मेरी इस चीज से, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, हॉर्स वाले क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं, हॉर्स वाले क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं, मैं इसको फीड कर लेता हूं। एक तो हॉर्स वाले क्वेश्चन, रजनीश जी कहाँ हैं हमारे साथी? रजनीश जी आइए आइए, अच्छा जी, रजनीश जी हॉर्स वाले क्वेश्चन 2D के अंदर, 2D के अंदर हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर और स्फेयर के 5 क्वेश्चन। और बोलिए, और बोलिए मेरे प्यारे दोस्त, और क्या कहना चाहते हो आप लोग? और बताइए, और कोई सेवा? और अभी आज कल तक के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ऑफिशियल राहुल तेवतिया RWA, है ना। इस पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ कोई भी मैसेज, कोई भी बात अपनी शेयर कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आप अपनी शेयर कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आप लोगों से जरूर मैं कनेक्ट होऊंगा, ठीक है। हाँ, देखिए, एक 10.5 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं, मेरे भाई ये बड़ी त्रिज्या कैपिटल आर होती है, ये छोटी त्रिज्या स्मॉल आर होती है। इसका आयतन, ये हाइट आप लोगों को दी हुई है, तो छिन्नक का आयतन कितना होता है? πh/3। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, r² प्लस r² प्लस rr। क्या यही छिन्नक का फॉर्मूला होता है? तो आपने कहा जी बिल्कुल होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए बात को समझिए, पाई की वैल्यू कितनी रख दें? 22/7। पाई की वैल्यू कितनी रख दें? 22/7। एच की वैल्यू 10.5, हेमंत करूंगा थोड़ी देर में। यहां देखेंगे आर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और स्मॉल आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आर इंटू आर 5×3 = 15 हो जाएगा, ठीक है। बस केवल और केवल जो है यहां आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 10.5 बटे, अच्छा यहाँ 3 भी तो आएगा, ये 3 भी तो है। r² मतलब 5 का स्क्वायर 25, स्मॉल r² मतलब 3 का स्क्वायर 9, r यानी 5 × 3 15। अब आप सॉल्व कर लेना, पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए। आपने कहा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 7 × 21 हो जाएगा मेरे भाई। 25 और 9 34 और 15 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा मेरे भाई। 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे 11 बार कटेगा, और 11 की गुणा 49 में करेंगे कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 9, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चे। तो मेरे प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। सर जी जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं हो, जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है, बस परेशानी को इस पे अपनी भेजना, परेशानी को इस पे भेजना, इस पे व्हाट्सअप है, और व्हाट्सअप ही प्यारे दोस्त बस मैं देख सकता हूं,
है ना। परेशानी भेजना, परेशानी, मैं फिर से कह रहा हूं, परेशानी भेजना। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड आफ्टरनून, नो बहुत अच्छा पढ़ाया है, नो बहुत बुरा पढ़ाया है, नो आपने ये नहीं कराया, नो आपने वो कराया है, नो कुछ नहीं। केवल समस्याएं भेजनी है कि जी हमें ये दिक्कत है, इसमें वो दिक्कत है, ये हो जाना चाहिए। जो आपकी मांगे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप यहां जो है वो छिन्नक का आयतन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए मिटा दूं, आप कहेंगे जी मिटा दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 103। अबे भाई पढ़ ले, पढ़ ले, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। क्वेश्चन ने कहा एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं, ये बड़ी त्रिज्या है कैपिटल आर है, ये छोटी त्रिज्या है स्मॉल आर है। यदि छिन्नक की ऊंचाई ये एच दी गई है, इसका आयतन, बेटा जी इस फॉर्मूले को लगा लो बस, पाई एच बाई 3 कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये होता है मेरे प्यारे दोस्त, ये होता है आपके 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 मेरे भाई, ये होता है आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, मत दो नंबर प्रॉब्लम होगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, वो 24 घंटे में से 23 घंटे बंद रहता है, बस आप अपने व्हाट्सअप भेजना है ना, व्हाट्सअप भी वो मैं जब चाहूंगा जब खुलता है। ठीक है भाई साहब। चलिए ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन ने कहा है उस शंकुकार छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई एल आर प्लस आर होता है, यही होता है। जिसके आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 16 पाई दिया हुआ है। भाई अगर मैं छिन्नक की बात करूं तो छिन्नक ये होता था और इसका आधार जो होता था ये होता था, ये वाला वृत्त। इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा, आपको दिया गया है, तो क्या वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसकी वैल्यू 16 पाई दी गई है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब उसने ये कहा है कि मेरे भाई ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ का व्यास जो है, इसका व्यास 4 है, तो इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो जाएगी और तिर्यक ऊंचाई जो है वो 6 सेंटीमीटर। सब कुछ तो दिया हुआ है आप लोगों को। आप ये बताइए पाई की वैल्यू 22/7 लिख दूं, आपने कहा नहीं लिखो, पाई के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। एल की वैल्यू 6 दी गई है, आर प्लस आर, कैपिटल आर की वैल्यू 4 है, स्मॉल आर की वैल्यू 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 6 आ जाएगी। 6 और 6 36 पाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 36 पाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई। आधार के क्षेत्रफल का मतलब है जो ये चीज आधार में जुड़ी हुई है इसका क्षेत्रफल, यानी इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 16 पाई है, तो रेडियस जो आएगी बड़ी वाली वो 4 आएगी। ऊपरी रेडियस अगर डायमीटर 4 दिया है तो रेडियस उसकी आधी यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। एक शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा जिसके दो सिरों का व्यास, अगर व्यास 70 है तो रेडियस 35 होगी, व्यास 42 है तो रेडियस 21 होगी और गहराई 50 सेंटीमीटर है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है, यही तो होता है। अच्छा, पाई के फॉर्म में नहीं है, पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7, केवल कैलकुलेशन करनी है। गहराई ही एच का काम करती है, 50 यहां रख दीजिए। कैपिटल आर 35 का स्क्वायर 1225 होता है, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 होता है, प्लस दोनों की गुणा 21 पंजे 105 को 5 हासिल 10, 21 तिया 63 और 10 73 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपने यहां कहा 22 की गुणा 22 पंजे 110 1100 आएगा और बटे में है मेरे भाई 21 गुणा 5 और 1 6 और 5 11 को 1 हासिल 1, 2 और 1 3 4 3 7 3 10 को 0 हासिल 1, 2 और 1 3 4 3 7 7 14 को 4 हासिल 1 हो जाएगा। अब जब 21 से काटोगे 21 से कम 21 3 बचेगा, 21 से कम 21 गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी भाई साहब। 7 से काटिए 3 बार, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21।
अब ये तो नहीं कट रहा है पूरा पूरा। अच्छा, पूर्णांकित निकालना है, लगभग निकालना है। 2 जीरो आएंगे ही आएंगे। 11 तिया 33 को 3 हासिल 3, 11 चौक 44, 3 47 को 7 हासिल 4, 11 तिया 33 और 4 37 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 12, 1,25,766 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ नहीं बताना मेरे भाई, ये कैपिटल आर है, जो बड़ी होगी वो कैपिटल आर, जो छोटी होगी वो स्मॉल आर, और ये गहराई जो है वो एच दी गई है। आपसे आयतन पूछा है, पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू गहराई जो कि 50 दी हुई है, बटे में 3, कैपिटल आर का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, दोनों की गुणा करेंगे ये आ जाएगा। इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1,25,767 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई नेक्स्ट, अगर मैं आप लोगों से कहूं 106 ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रस्टम का, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई फ्रस्टम का, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल हम लोग प्रिज्म करेंगे, पिरामिड करेंगे, और उसके बाद बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। अगर कल हो पाता है, वैसे होगा नहीं, परसों ही एक क्लास जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिएगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश करिएगा, नहीं होता है तो कल यहीं से शुरुआत करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।